पहले बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप के रूह कांपने लग जाएंगे, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपक कर लौटा। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, यह कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीरें देखकर मन सिहर उठता है। बहन के साथ जो ट्रांजिशनल वीडियोज बना रहा है, या पत्नी को जिस तरह से नूर लगा रहा है, या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसे देखकर मन से यह सवाल उठता है कि हे ईश्वर, भरोसा किस पे किया जाए। क्योंकि शादी 7 जन्मों के वचन की कहानियां नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दांव पर कभी भरोसा कभी जिंदगी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर आपकी किस्मत राजा जैसी है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा 7 बार सोचने का फैसला बन गई है। इन सब के बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शकल सूरत, सीरत कुछ भी देख लीजिए तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई प्यार अंधा होता है। और अगर अंधा नहीं होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा न जाए, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि इस प्यार को हम क्या नाम दे। इन दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार ना सिर्फ अंधा होता है, बल्कि बेशरम, बेसुध, बेहया और बेहुदा भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा, कमाऊ, सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरी लोगों को वो गले लगाती है और इनके लिए अपने पतियों को मार डालती है। मुस्कान हो या सोनम, आप इन लड़कों के चैन पर मत जाइएगा। आप जाइए उस बात पर कि इन्होंने किसको छोड़ा है। इनके त्याग को देखिए, और इनको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं बल्कि गटर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनके पतियों की शक्ल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबे से, उनके परिवार से, उनकी नौकरियों से जब इनके आशिकों की मैं तुलना करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनको ये छोड़ कर गई, जिनके चेहरे में गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे कमाने वाले लोग थे, वो शायद जो अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, और जिनके पास ये गई है वे 1 नंबर के नशेड़ी और छपरी वाले लड़के। और अगर इसको प्यार कहते हैं तो यकीन मानिए प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग है।